Hello friends, this is your favorite sir Amrita Desai here. Welcome to my channel. Today we are going to learn about the economic development. So whenever there is a name of the economy, we have to pray this the most famous person of the economy. The photo which you can see on the screen is the Chanakya. He is the father of the economic. So today's topic is economy of India. Let's learn chapter 15. This is the quote written by the Chanakya. Chapter number 15, Economic Development. So first of all, what is economic development? अगर हम economic development की बात करते हैं तो everyone is trying to achieve development. सभी लोगों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की जरूरत रहती है. अगर सोशल भी है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बता रहा है हमें कि ये जो है हमारी नेशनल इनकम, हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है उस नेशनल इनकम के अंदर वो कॉन्स्टेंट इंक्रीज होना चाहिए. फर्स्ट की कॉन्स्टेंट इंक्रीज, सेकंड इंक्रीज per capita income, and third improvement in living standard of the people. तो इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्जेक्टली मतलब ये होता है कि हमारे नेशनल इनकम में हमें एक तो ग्रोथ नजर आना चाहिए, कांस्टेंट ग्रोथ. बराबर, ऐसा नहीं कि आज बढ़ा कम होगा, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली वो बढ़ना दिखाना चाहिए. दूसरी बात, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है इस पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए. तीसरी बात कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. इम्प्रूवमेंट मतलब वो अच्छा होना चाहिए, तभी अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ये कह सकते हैं. ठीक है. तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कंट्री की जो टोटल इनकम है ये टोटल इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से. बराबर. तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं. इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स ऑब्टेनिंग अ फूड, हेल्थ सर्विसेज, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट एंड द शेल्टर. अगर ये सारी चीजें हैं, फूड, हेल्थ सर्विसेज, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट एंड शेल्टर, ये सारी चीजें अगर हमारे पास इम्प्रूव्ड है अच्छी तरह से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है. इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता ही जा रहा है. और मोस्टली हम लोगों ने जो सेक्टर इंप्रूव किए वो कौन से हैं, एक सर्विस सेक्टर है और दूसरा फैसिलिटीज सेक्टर है. आप सबको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी उन चीजों पर डिपेंडेंट है. सबसे पहली चीज कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो, और दूसरा हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो. ठीक है, आजकल हम लोग सर्विस सेक्टर पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे हैं और उसके ऊपर से हमारी इकोनॉमी कंटिन्यू हो रही है. तो नाउ वी हैव बेटर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज कंपेयर टू पास्ट. आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है कंपेयर टू पास्ट, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी इंडिया में हो रहा है. सो यहाँ दो टर्म है, एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब ये जो है ये दोनों का वैसे देखने जाए तो मतलब एक ही होता है. दोनों का मतलब ये होता है कि इंक्रीज हो रहा है दोनों, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस है. तो सबसे तीन पॉइंट के ऊपर हमने डिफरेंस निकाले हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन न्यू इकोनॉमी, और प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सीखना है. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है. ठीक है. अगर हमारा कंट्री डेवलप्ड है तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो क्वालिटेटिव होगा, जबकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये क्वांटिटेटिव मोड के अंदर रहता है. डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये फर्स्ट स्टेज पर आता है और डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये इकोनॉमिक डेवलपिंग की बात आता है. ठीक है.
तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्री मतलब क्या होता है कि जो कंट्री पूरी तरह से डेवलप नहीं है उसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, और हम लोग यूके यूएस की बात करें तो दे आर द डेवलप्ड कंट्री। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी में उनके कैसे चेंजेस होता है उसके ऊपर से। तो जहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और उस प्रोडक्शन का ज्यादा हाइब्रिड सीड या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। जबकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, अगर लैंड हमारे पास प्रॉपर है तो, और उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी फॉर्म में हुआ। थर्ड है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन की अगर बात करें तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या होता है कि नेशनल इनकम जो होता है वो डेवलपिंग कंट्री को, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरा जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री की जो इंक्रीमेंट है नेशनल इनकम के अंदर उसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, और डेवलप्ड कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो क्या क्या फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी के। सबसे पहले कहते हैं कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। आपकी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है उसके ऊपर से हम लोग दो कंट्री को डिवाइड कर सकते हैं, या तो आपकी कंट्री डेवलप है या तो आपकी कंट्री डेवलपिंग कंट्री के अंदर आती है, ठीक है। वो किसके बेसिस पर डिपेंडेंट होता है, हमारी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर डिपेंडेंट होता है। अब वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड बैंक ने एक रिकॉर्ड निकाला था 2004 पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, उसे हम लोग कौन सी कंट्री कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं डेवलपिंग कंट्री की क्या क्या फीचर्स हैं। पर कैपिटा इनकम, अब सीधी बात है जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, बराबर, डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर पूरे अभी तक 100% डेवलप हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली उसका जो पर कैपिटा इनकम होगा वो कम ही होगा, ठीक है। नेशनल इनकम लेस होगा हमारा। पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा मिलेगा डेवलपिंग कंट्री के अंदर, लेकिन फिर भी जो पर कैपिटा इनकम है रिमेन्स लो। पॉपुलेशन का ग्रोथ दिखेगा हमें, लेकिन उसके सामने जो पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए वो पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ता नहीं है, और पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है वो भी कम मिलेगा हमें। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि जो हमारा डेवलपिंग कंट्री का फीचर्स होता है वो सबसे पहला फीचर है लेस पर कैपिटा इनकम। सेकंड थिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन 2% और उससे ज्यादा के फॉर्म के अंदर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, बराबर। 2% मतलब बहुत ज्यादा हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। थर्ड, हम लोग जो है डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो डेवलपिंग कंट्री मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंस रहती है, तो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहती है। हमारा मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर होता है और हमारे यहाँ 60% से ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको पता ही है कि हमारी कंट्री का जो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया करीबन इंडिया के अंदर भी 54% या 60% लोग ऐसे जो सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का मतलब क्या होता है कि ना जो हमारा नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम का रेशियो भी अलग होगा और उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं कि सिटीज एज वेल एज विलेज, तो यहाँ पर दो तरह से, एक तो सिटीज के अंदर की बात करें और दूसरा विलेजेस की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इसीलिए विलेजेस और सिटी के अंदर उन दोनों का जो शेयर होता है वो शेयर अलग अलग होता है और उसकी वजह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का वो अनइक्वल होता है।
अब यहाँ बात करें कि जो 20% रिच पीपल है उनका शेयर अबाउट 40% रहता है, जबकि पोअरेस्ट 20% जो है उनका शेयर 10% रहता है इसके अंदर, हमारे नेशनल इनकम के अंदर। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम, तो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा, ये हमारे डेवलपिंग कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर, करीबन 3% से ज्यादा लेबर ऐसे हैं जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है। डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन, अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है, जैसे कि सीजनल, रिसर्च और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइमिंग है वो बहुत लंबा टाइमिंग देखने के लिए मिलेगा। और सीधी बात है, हमारी जो कंट्री है, ये कंट्री अभी भी डेवलप कंट्री के अंदर आती है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर आती है। तो वी डू नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज एज एम्प्लॉयमेंट। नाउअडेज we found so many changes in our country, but as far as the old years are compared, we have so many issues of unemployment. Right now we have the issues, but not that much as expected. So next point is poverty. डेवलपिंग कंट्री की अगर बात करते हैं हम लोग फीचर, तो उसका एक फीचर ये भी है कि उस कंट्री के अंदर हमें पॉवर्टी देखने के लिए मिलती है। पॉवर्टी मतलब गरीबी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब पुअर का डेफिनेशन क्या होता है कि जो अपनी बेसिक जो नीड्स है, बेसिक सेटिस्फाइड, बेसिक नेसेसिटीज है, तो उस नेसेसिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक है। और अभी की बात करें तो एक हेल्थ है जिसको भी हम लोग बेसिक नेसेसिटीज में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है वो ड्यूअल इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है, बराबर। क्योंकि यहाँ पर जो विलेजेस और सिटीज दोनों के अलग अलग प्रोडक्शन होता है और दोनों के हिसाब से अलग अलग हमारा वर्किंग मेथड होता है। अब विलेजेस की बात करें तो विलेजेस के अंदर बैकवर्ड फार्मिंग होगा, मतलब दे आर यूजिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजीज, ओल्ड मशीनरीज, उनकी जो स्टाइल होगी वो ओल्ड होगी, उनके पास मशीनरी नहीं है तो उनको पता भी नहीं है नई मशीनरी कैसे यूज करना है। जबकि सिटीज की अगर बात करते हैं तो सिटीज के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरह के नए डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें दो चीजें देखने के लिए मिली है, एक तो विलेजेस की इकोनॉमी है, दूसरा सिटीज की इकोनॉमी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास इतना स्ट्रक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, हमारे पास इतना एजुकेशन नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा, बैंकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी डेवलपिंग हो रहा है, डेवलप हो चुका नहीं है। और इसी वजह से हर एक फॉर्म के अंदर, हर एक लोकेशन एरिया के अंदर हमें इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा और फैसिलिटीज कम देखने के लिए मिलेगी। और लास्ट टॉपिक इस फीचर ऑफ द इकोनॉमी का जो लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं कहीं रहे हम लोग, तो डेवलपिंग कंट्री का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर ही अवेलेबल रहता है, तो हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो भी डेफिनेटली हम एग्रीकल्चर फॉर्म में ही करेंगे। और दूसरा हमारे पास एक मिनरल कोर्स मिलेगा और तीसरा जो फार्म प्रोडक्ट्स है, यही तीन चीजें एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये तीन चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, बराबर। लो डिमांड, लो इनकम, सो लेस इनकम इज गेन बाय द एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स। अब होता ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादातर कोई एक्सपोर्ट कर रहा था, कोई भी कंट्री है वो उनको जरूरत ऐसी पड़ती नहीं है। मिनरल रिसोर्स की बात है तो मिनरल रिसोर्स कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट भी ज्यादातर सभी जगह पर अवेलेबल होता है, तो इसीलिए जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स की जो इनकम होनी चाहिए, ऐसी डिमांड ही नहीं है और इतनी इनकम भी नहीं है।
बराबर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे भी हम लोग इतना अर्निंग कर सकते नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हमने जो पढ़ा है वो आज हमने पढ़ा फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमी जो है उसके बारे में पढ़ा है आज हमने। तो आज का एक पूरा जो टॉपिक डेवलपिंग कंट्री के जो है, डेवलपिंग कंट्री के कौन से फीचर होने चाहिए, तो सबसे पहला है लेस पर कैपिटा इनकम। दूसरा जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो 2% है उससे ज्यादा बढ़ता है। तीसरा जो है हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तीसरा यहाँ की जो इनकम है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में रहती है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा पॉइंट है। 6 पॉइंट है पॉवर्टी मतलब गरीबी। 7th पॉइंट हमारे पास रूरल इकोनॉमी। 8 पॉइंट हमारे पास इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 9 पॉइंट जो है हमारा फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है इस टॉपिक को फिर इस पर रिवाइज कर लेना। ये जो इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पढ़ा लिखा है। इस पॉइंट्स को प्रॉपर्ली रीड कर लेना, आप इसको अच्छी तरह से एलिब्रेट कर सकते हो। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।